वैसे सोचिए ना आप, हिंसा और दंगे अर्थव्यवस्था में बुलंदियां छूते भारत की छवि पर एक दाग की तरह है। ये दाग हमेशा के लिए मिटा दिया जाए, आप सभी जानते हैं। यकीन मानिए, आप अपने इसी जीवन काल में अगर ये मिट जाते हैं ना, तो भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर देख सकते हैं। व्यक्ति किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, हर कोई चाहेगा वो एक विकसित और अर्थव्यवस्था में नंबर 1 बॉस इंडिया का नागरिक बने। इसलिए आज हम आपको भारत की आर्थिक तरक्की पर लगी उस अंतर्राष्ट्रीय मोहर के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर दंगे और हिंसा की खबरों के बीच आपको अपने देश पर एक गर्व होगा, उसका एहसास होगा। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स में से, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका की मॉर्गन स्टैनली ने अपनी सबसे ताजा रिपोर्ट में भारत के बाजार को ओवरवेट कैटेगरी में रखा है, जबकि चीन के बाजार का आउटलुक घटाकर, डाउनग्रेड करके उसे इक्वल वेट कैटेगरी में डाला है। समझ रहे हैं आप? साधारण भाषा में कहें तो किसी ओवरवेट मार्केट का अर्थ यह होता है कि यह बाजार भविष्य के दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा भविष्य में। इक्वल वेट का मतलब यह है कि बाजार की जो स्थिति बनी हुई है वो बनी रही, इक्वल वेट। और अंडरवेट मार्केट का मतलब यह होता है कि उस देश का बाजार भविष्य में खराब प्रदर्शन करेगा। मॉर्गन स्टैनली ने पहले चीन को ओवरवेट कैटेगरी में रखा हुआ था, लेकिन अब चीन का आउटलुक डाउनग्रेड, जबकि इसी साल मार्च तक भारत इक्वल वेट कैटेगरी में था। लेकिन अब भारत अर्थव्यवस्था और बाजार के मामले में दुनिया के हैवी वेट चैंपियंस में से एक है। इस कैटेगरी में आने का मतलब समझिए, बहुत बड़ी खबर है ये। इस कैटेगरी में आने का मतलब है यह है कि दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा भारत में बढ़ेगा। ऐसे समझिए कि अगर पूरी दुनिया एक स्टॉक मार्केट होती ना, तो भारत उसका एक ऐसा शेयर होता है जिसे हर कोई खरीदना चाहता है, क्योंकि भारत में निवेश का मतलब होगा बंपर रिटर्न। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इसी मॉर्गन स्टैनली ने 2013 में, यानी कि जब देश में यूपी की सरकार थी, तब भारत को फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में रखा था। अगस्त 2013 फ्रेजाइल 5 शब्द का इस्तेमाल पहली बार दुनिया के उन 5 देशों के लिए किया गया था जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विकास के लिए अनिश्चित विदेशी निवेश पर निर्भर होकर रह गई थी। लेकिन आज सोचिए, वही यूपीए अब I.N.D.I.A बन चुका है, और जो इंडिया यानी कि आपका भारत और हमारा भारत देश पहले दूसरों के गैर भरोसेमंद निवेश पर निर्भर अर्थव्यवस्था पर था, आज पूरी दुनिया का भरोसा भारत में लगातार बढ़ रहा है। सौबत के एक बार